राधे राधे भक्तों। कल के वीडियो में मैं बताई थी कि कैसे श्याम सुंदर की चोरी पकड़ी गई है। ये कृष्ण लीला है। तो श्याम सुंदर की मुद्री चुराई जो लीला थी वो विशाखा और ललिता जी ने पकड़ लिया था। ठाकुर जी के पास मुद्री मिल गई। ठाकुर जी उदास होकर वहाँ से चले गए। तब जैसे ठाकुर जी वहाँ से निकले, ललिता विशाखा किशोरी जी को रोको, बोलो आप नहीं जाओगे। ठाकुर जी बोले अब कहाँ जाऊँ, क्यों ग्वाल बालन के पास गए हो तो यह सबरी जाके माउस बता देंगी कि मुदरी मेरे पास मिल गई है, और यदि मैं घर गए तो मैया तो जाकर बता देंगे कि किशोरी जी की मुदरी चुराई। ठाकुर जी बोले यहाँ जा सके ना वहाँ जा सके, मैं क्या करूँ। ठाकुर जी मन ही मन ये विचार कर रहे हैं कि मैं किधर जाऊं। तो ये उनकी फिर क्या हुआ, ठाकुर जी एक कदम के नीचे छाँव के नीचे जाके सेज बनाकर वहाँ विश्राम करने लगे। और कन्हैया चोरी पकड़ी गई, उन्हें नींद आ रही थी, सो वृक्ष के नीचे जाग चिंता विहीन हो गए। और कोई बात नहीं, पकड़े गए तो पकड़े गए, अपने इनके बीच में ही तो पकड़े गए, कोई बाहर के तो थोड़ी ना था। पकड़े सो अब गए तो महाराज ललिता विशाखा समस्त सखियाँ को किशोरी जी डांट रही हैं। बोलो तुमको शर्म नहीं आती, वह श्याम सुंदर को इतना श्रम करा दियो, ऐसी ऐसी बात उसने कह दई। तुमने तुमने बेचारे रूठ के यहाँ से चले गए, उनको मनावे चलो। सबरी बोली तो किशोरी जू के ने केवल भंगू टेढ़ी की बोले समझ नहीं आ रही है बात। चलो श्याम सुंदर को श्रम कैसे भयो, श्रम में रहेंगे तब तो मेरे हृदय विचलित रहेगा। चलो प्रणाम करो करवे, चलो क्षमा मांग के आएंगे सब। सबन के संग लेकर किशोरी जी जैसे निकली नंद भवन को जा, इतने बीच में कदम के वृक्ष के नीचे देखो, अरे ये तो यहीं पड़े। ललिता विशाखा ने देखा कि श्याम सुंदर तो यहीं पड़े हैं। देखो तो श्याम सुंदर सोए यहाँ। कैसी छवि ठाकुर जी की, कैसी सुंदर श्रृंगार करके मैया यशोदा ने भेजा है। किशोरी जी मन ही मन श्याम सुंदर को देख रही हैं कि कितने सुंदर छवि है मेरे कन्हैया का, और माँ यशोदा ने कितना सुंदर श्रृंगार किया है कि ऐसी छवि, ऐसी सुंदर छवि, ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसे सुंदर कपोलों। ठाकुर जी के सर्वांग अंगों को दर्शन करके किशोरी जी कर रही हैं, और खड़े खड़े इतने सुंदर प्यारे लग रहे थे ठाकुर जी की। इतने में ललिता विशाखा को सोचा, उधम बोली सुन रहे हो, खर्राटे ले रहे हो, धीरे धीरे बहुत थक रहे हो, श्रम गए हो, क्या करना बोलो। अब एक काम करो, धीरे धीरे सबका सामान, इनका सामान सब चोरी कर लो। ललिता बोली कि सब इनका सामान जो है, इनकी मुरली है, इनका सारा सामान इनकी चोरी कर लो। लो जितनी सामग्री इनके पहन रखी है सब उतार लो। किशोरी जी बोली अरे नहीं नहीं ऐसे मत करो, देखो किशोरी जी आनंद कर दो, सुख मिलेगा। ऐसे जो आनंद होगा उसमें जो सुख मिलेगा किशोरी जी, आप तो चुप ही रहो पहले, जो अब हम लोग जो करेंगे उसको आप करने दीजिए, आप सिर्फ लीला देखिए। आपको ही चलो सब फ्री आवेंगे रोते, फिर वो आएंगे आपके महलन में रोते रोते आवेंगे, मांग के तब तो न आनंद आवेगा। सोते श्याम सुंदर की महाराज गले से हार उतार लियो, हाथन की करूला उतार लियो, पैरन के पाजन उतार लियो, और छोटी छोटी घंटी लगी हुई ठाकुर जी की कमर पर, अच्छा सब उतार लियो। सुंदर कोनी, ऐसी धारण कोनी नहीं पहने, कैसे कोनी पहनते हैं वो भी उतार ली। उसमें से घंटी लगी हुई रहती थी, यशोदा मैया बचपन में ही ऐसे पहनाती थी, उसमें कौन बचपन में ठाकुर जी पहने। ठाकुर जी थोड़ी थोड़ी चलन सीखे तो यशोदा मैया जब यमुना जल भरवे जावे सो ठाकुर जी के पल्लू पकड़ ले, और पल्लू पकड़ लेवे और चलो चलो संग में कभी नेक नेक चलना सीखे। तो यशोदा मैया बोले अच्छा लाला, मैं तो मटका पकड़ लूँ, तेरी हाथ पकड़ना पाऊँगी, ले तू मेरी चुनरी पकड़ ले। सो ठाकुर जी चुनरी पकड़ के मुंह में उंगली दबा कर चारों तरफ देखते चलते, और मैया पीछे जाम लेकिन जैसे कोई गोपी देख कन्हैया जा रहे हों से माखन लेकर आवे, लाला
आजा आजा माखन खावे सो। तो मैया की चुनरी छोड़ गोपी के पास चले जावे। माँ बैठ के बढ़िया प्रेम से माखन काम मैया ने एक दूर चली जावे। दूर लाला कैसो लाला कहाँ गयो। अरे मेरे लाला कहाँ गया, ढूंढो सब जगह खोजो, कन्हैया कहीं ना मिले। मैया दौड़ती, मैया पूछी सखियों से, अरे लाला देखो, मेरे कन्हैया देखो। इतने में एक गोपी की गोद में बैठ के माखन खा रहे। मैया बोली, लाला रो तो रोज कभी 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 भग जावे यहाँ कभी वहाँ। आज तुझे मैं ऐसा एक पहनाऊंगी जिससे तू जहाँ भी रहेगा हमें पता चल जाएगा। कोनी उतार के सुनार के पास लेकर गई। अब मैया बोली, यह एक काम कर, सोने की छोटी छोटी घंटी लगा दे। क्यों बोले, जब तक मेरे लाला ये पहन के चले तो घंटी इनकी आवाज़ आती रहेगी, मुँह को पता लगती रहेगी कि लाला कहाँ गए हो। इसके मुझे ढूंढने में आसानी रहेगी। लाला मुझे इधर छोड़ के भाग जाता है, मेरी पट पकड़ा रहता है, लेकिन कब छोड़ के भाग जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। यशोदा मैया ने ऐसी ही कूहनी पहनाई थी। जितने में आवाज़ फिर क्या, ठाकुर जी की सारी सखियां ने जो जो आभूषण पहने हुए थे वो सब उतार के ले गई। विशाखा, ललिता, श्री जी मना करती रहीं, लेकिन सखियां एक न मानी उनकी, सब ले गईं। आज ठाकुर जी जैसे नींद खुले उनके, वो देखें वस्त्र ने छोड़े तो सब हरण वस्त्र बस पहने हुए थे। गयो कोहनी चली गई, गले में माला चली गई, पैरन में पैजनी चली गई, बाजूबंद चली गए। सबरी ठाकुर जी की सब सखियां जो थीं श्री जी की सब उठा ले गई हैं। ठाकुर जी की जब नींद खुली सब देख रहे हैं, उनके बस वस्त्र हैं, बाकी कोई आभूषण उनके पास नहीं है। यहाँ तक कि उनकी बंसी भी वो लोग उठा ले गई हैं। ठाकुर जी सोच रहे हैं ये किसी और का नहीं, ये ललिता विशाखा ने जरूर किया है। ये ठाकुर जी यही सोच रहे हैं कि ललिता का ही काम है, सबसे चालाक तो विशाखा है, इसी ने किया है। ठाकुर जी ये सोच गए और ठाकुर जी पहुंच गए श्री जी के महल में। चेहरे पर ही आंखें लाल पड़ी थी क्रोध के कारण। ठाकुर जी की ओर विशाखा से बोले, जा जा बोल दे। विशाखा बोली, मुंह पर ना है कहाँ बोली, मुंह पे ना है। हाँ, ऐसे तो तुम भी बोल रहे थे कि लेके कि मुंह पे नहीं है। हाँ, तो मुझे दो। तो फिर क्या हुआ, सुश्री जी बोली कि अरे विशाखा परेशान ना करो, ठाकुर जी को श्रम हो गया है, दे दो। हाँ, लेकिन एक न मानी, सखियां एक न मान रही हैं। देव बोले, जब जब हमने प्रेम मांगी तुमसे दई, तो तेने कोई कसर भी ना छोड़ी किशोरी, सामने जो मेरी तेने भद्रा उतार के भी कोई कसर भी ना छोड़ी है। तेने अब दे दे, प्रेम से दे। देख मैया बहुत मारेगी, मुँह को तेने वह सोने की घंटी भी तूने निकाल दी है मैंने जो केवल एक मुदरी उतारी तेने, मेरा तो पूरा सिंगार ही उतार लियो। चल वापस दे। बोले, यदि तुम नंद के लाला हो तो यशोदा के छलिया हो, और तुम में यदि बहुत अपने आप को बहुत बड़ा कुछ मानो, कुछ समझो तो लेकर दिखाओ। विशाखा बार बार यही बोल रही हैं ठाकुर जी को कि तुम लेके दिखाओ। ठाकुर जी बोले, यह तो चैलेंज दे दिया। यानो ठाकुर जी बोले, फिर ठीक है, हम नंद के लाला हम नहीं, हम यशोदा के लाला हम नहीं, नंदगाम के छोरा नहीं हम नहीं, हमने तुम्हारे हाथन से अपने सारो श्रृंगार लियो नहीं। तो आए लौट के बदला तो लेंगे। विशाखा बोली, हाँ हाँ देख लेंगे, आज जाओ। अब जैसे ही महाराज ठाकुर जी गए तो ठाकुर जी ने जाकर कि अपने सखी का वेश धारण किए, स्वयं को सखी बनाई, अपनी धोती बगलबंदी सब उतार करके सुंदर साड़ी पहनी, और जो भी सखी पहने वह सब पहनो। मांग में सिंदूर भर के सुंदर चुनरी सी लगा के मुख में दबा करके बिल्कुल सखी रूप भेष धारण करके बिल्कुल कटीली नेत्र तो ठाकुर जी के श्रृंगार से ऐसा सुंदर कियो है। कृष्ण लला तुम होते ललित तो करे कट जाते कट करुणन के, लाल है तो कोई कमी छोड़े ना, लाली बन जाएंगे तो काले करेंगे तो लाली
बन गए ठाकुर जी लाली बन के यमुना के किनारे बैठे थे। यही सोच रहे थे कि आज तो मैं लेके ही रहूँगा विशाखा। ठाकुर जी यही सोच रहे थे कि विशाखा ललिता ने तो आज मुझे चैलेंज दे दिया है, अगर ऐसा मैं ना करूं तो फिर मैं अपने ब्रज में मुँह कैसे दिखाऊंगा, मैं अपने यशोदा का लाला कैसे बनूंगा, मैं अपने नंद का लाला कैसे बनूंगा। मेरे तो ग्वाल बाल भी कहेंगे क्यों रे कनुआ, तू तो वहाँ हार गए हो सखियों के साथ। तो इसी तरह सोचते सोचते अपन पहुँच गए सबरी सखी के पास। ललिता विशाखा बोली, अरे अरे बहन, अरे इतनी गिरती पड़ती आ रही है, अरे बहन कौन है? बहन जाके बहन जरा अपने आप को संभालो, ठाकुर जी को बोली, क्योंकि ठाकुर जी तो पहले से ही सखी बने बैठे हैं। तो विशाखा ललिता भी नहीं पहचान पाई। ठाकुर जी बोले, मैं कृष्ण वर्ण हूँ, कृष्ण विरह में व्याप्त हूँ। जब तक कन्हैया को दर्शन ना होंगे मेरो मन ऐसे विचलित रग में को श्याम सुंदर के दर्शन कराओ, अरे कोई नंदन के दर्शन कराओ, अरे कोई यशोदा नंदन के दर्शन कराओ। यदि मुँह को दर्शन नहीं भय तो आज ही प्राण निकल जाएंगे। मैं ऐसे रो रो में ललिता विशाखा के कंधा पर सिर धर धर के ठाकुर जी, अरे बात छलिया के चक्कर में कोई पड़ जाए गई तो वो तो ऐसा है वैसा, बाकी बुराई ना सुन सकूं, मोते मत करो, वो तो ऐसे छलिया है। लेकिन ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मेरे से उनकी बुराई ना सुनी जाए, मुझसे ना बोलो, मेरे प्राण न जाएंगे। मुँह को श्याम सुंदर के दर्शन कराओ। बार बार श्याम सुंदर यही कह रहे हैं कि मुँह को श्याम सुंदर के दर्शन कराओ। वो तो सखी रूप में बन बैठे हैं, विशाखा ललिता भी नहीं पहचान पा रही हूँ उनको, लेकिन क्या करें, वो तो चले भी गए हैं। ललिता विशाखा दर्शन भी नहीं करा सकती। सामने कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनी रे अली, भूरी री भवन में तो बावरी भई रे अपने ही भाव को स्वयं ठाकुर जी ही उनके विरह में होता है। वही ठाकुर जी अपने ही विरह में रुदन कर रहे हैं। रुदन करते ललिता विशाखा बोली, भैया भैया की स्थिति ही बहुत देनी है, न कर दे कि प्राण निकल ना जाए। उनके तो दर्शन करे बिना तो रहेगी ही नहीं ये सखी, क्योंकि वो बार बार कह रही है कि मुझे नंद यशोदा के लाला का दर्शन करना है, मुझे कनुआ का दर्शन करना है, मुझे कृष्ण कन्हैया का दर्शन करना है। लेकिन यहाँ से तो कन्हैया चला गया है। सब सखियाँ आपस में सोच रही थी कि इनकी तो स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, अगर हम लोग श्याम सुंदर का दर्शन ना कराए तो कहीं इनके प्राण ना निकल जाए यहीं, तो श्री जी नाराज ना हो जाएं, तो हम लोग क्या करें। विशाखा ललिता सब सखियाँ सोच ही रही थी कि अब तो नंद यशोदा के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि हम लोग भी श्याम सुंदर को नाराज करके यहाँ से भेज दिए हैं। तो यही सभी लोग वार्तालाप कर रही थी। तभी ललिता ने बोला कि अभी विशाखा चलो एक युक्ति बनाते हैं इनको दर्शन कराने का। तो यही सब सोच ही रही थी। श्याम सुंदर मन ही मन खुश हो रहे हैं कि अब और मुझे चैलेंज करो, आज मैं ना ले अभी तुम लोग से अपना श्रृंगार ना लिया तो मेरा भी नाम कृष्ण कन्हैया नहीं। देख लेना सखिया, तुम बड़ी चालाक बनती हो अपने आप को, हाँ, लेकिन मैं तुमसे भी चालाक हूँ। यही मन ही मन सोच रहे थे। विशाखा के कंधे पे अपना सर रख के बार बार यही कहते जा रहे थे कि नहीं, मेरे को दर्शन करना है, मेरे कुंवर कन्हैया का दर्शन करना है। बार बार सखी स्वरूप में श्याम सुंदर यही कहे जा रहे थे कि अगर सखियों तुम लोग ने दर्शन नहीं कराया तो मैं आज यहीं अपने प्राण त्याग दूंगी। सब सखियां विचार में पड़ गई हैं कि कैसे किया जाए, कैसे इस सखी को शांत किया जाए, लेकिन सखी मानने को तैयार नहीं। आखिर सखी भी तो ठाकुर जी ही हैं, वो कैसे मानते हैं। श्री जी को तो मालूम ही नहीं था कि ठाकुर जी बने आए हैं गोपी। तो यही सब सोच चल ही रहा था। वो सब लीला इसी तरह सखियों और श्याम सुंदर के बीच वार्तालाप चल रही थी। यही से लीला चल रही थी। अब आगे की भी लीला बहुत हैं जो मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।